नेक्स्ट कोट इज, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। इन मोर देन 99% ऑफ द केसेस भीड़ गलत डायरेक्शन में ही बढ़ रही होती है। भीड़ यानी कि मासेस, वो सही डायरेक्शन में कभी बढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मासेस एक्ट कैसे करते हैं, कभी सोचा है? वो एक्ट करते हैं पास्ट के बेस पे, ये हुआ था तो ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो उसके लिए भीड़ से अलग चलना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो क्या कहा जा रहा है कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। तो गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? हम बिजनेस की बात करें या जॉब्स की बात करें, किसी भी काम की बात करें, गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है? गलत दिशा वो है जहां पर डिमांड कम हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी सर्विसेज की, या आपकी, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपकी डिमांड, जहां पर डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया। कंपटीशन ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? गलत दिशा। सही दिशा क्या है? जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई बहुत ही कम हो, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, यानी जरूरत है वो काम करने वाले लोगों की, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उसमें एक्सपर्ट हैं, या अभी उसमें क्वालिफाइड है, या अभी उसमें प्रोफेशनल है। बहुत ही कम लोग हैं। तो इन कम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ये गलत दिशा है जिसमें भीड़ आगे बढ़ रही होती है, वो हमको सही लग रहा होता है, लेकिन 10-20 साल बाद जाकर के समझ आता है कि ये गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और मजे की बात क्या है, ये जो सही दिशा है ये हमको आज गलत लग रही होती है, हमें भी, हमारे आसपास में लोगों को भी, लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आता है कि ये तो सही दिशा थी। एक तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कहां है? भीड़ के साथ में। और ग्रोथ कहां है? अकेले चलने में। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। हां, अगर हमको अपने एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो कोई चॉइस नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। नहीं तो भीड़ के साथ में तो एडजस्ट करना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपको उनकी चाल को मैच करना पड़ेगा। जैसे भीड़ चाल होती है तो ना आप तेज चल सकते हो ना धीरे चल सकते हो, उन्हीं की चाल को मैच करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट अकेले चलने में डायरेक्शन आपके हाथ में, चाल आपके हाथ में। तो अब आपकी ग्रोथ को आप खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब भीड़ का हिस्सा बनना है या अकेले चलना है, ये चॉइस आपके हाथ में है। जब भी कुछ नेगेटिव होता है या कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती दिमाग में, तो मतलब कुछ सेकंड बाद तो नहीं कहूँगी, कुछ मिनट बाद या आधे घंटे बाद कुछ मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसका पॉजिटिव सोचती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इस बात को यहीं खत्म कर, देखते हैं आगे क्या होगा। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर अस। अब ये पॉजिटिव क्या है? हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना। एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट इज रियल पॉजिटिव। ये कुछ भी आपके साथ में हुआ, लाइटली लो, उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना, यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या? हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया? ठप्पा लगा दिया। अब जैसे उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमारी वॉट नहीं लगेगी। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है? आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो। नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एट द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जब भी हम जो भी हम सोचते हैं उसमें से मैक्सिमम वो होता है जो हमारे काम का ही नहीं होता। अपने आप को अगर हम थोड़ा सा इसमें अवेयर हो जाए कि अपनी ओवर थिंकिंग को हम रोक सकें और फिर सोचें कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम।
हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। सब मानते हैं इस बात को? यस और नो? यस और नो? प्रैक्टिकली देखें कैसे। जैसे कुछ अच्छा सोचते हैं पहले, अच्छा क्या लगता है, आई होप कि एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है। जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं, अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, कैसी फीलिंग हो रही है अंदर से? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले, और अब आप उसकी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो, देखो कितनी अच्छी फीलिंग होगी। ये थॉट्स हैं। पहले सबसे पहले हमको ये समझना है व्हाट इज द थॉट। जब तक ये नहीं समझ आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही हो गया, बातें हो गई। लोग बातें करते हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग, अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अवेयर ऑफ योर माइंड। नोबडी नोज व्हाट अ माइंड इज। बस बातें करते हैं, और उन बातों की वजह से क्या होता है, सब थियोरेटिकल हो जाता है। आप बैठे रहोगे घंटों तक, आप कहोगे यार हाँ माइंड कंट्रोल हो गया, अरे नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट माइंड इज, व्हाट थॉट इज। तो थॉट्स क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं वो थॉट्स है। और थॉट और थिंकिंग के बीच के भी फर्क को समझ लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग पे आएंगे। बिकॉज थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। दैट टू इफ दैट ओवर थिंकिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। इफ इट्स अंडर कंट्रोल देन ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कोई डिस्कवरी आपको करनी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा ना। तो क्या वो प्रॉब्लम है? वो तो आपका काम है, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बिना आप डिस्कवरी कैसे करोगे? ठीक है। तो थॉट क्या है? जैसे मैंने बोला रोज, तो ये जो बोलना है रोज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो सब आ रहा है, ये थॉट है। थिंकिंग क्या है? जैसे एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ये मैंने एक स्टेप लिया, बस यहां पर रुक गया, इसको वॉकिंग कहेंगे? लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप आगे लेता रहूं तो नाउ इट इज वॉकिंग। यानी कि रोज ये क्या है? इज इट थिंकिंग? इज जस्ट अ थॉट। बट इस रोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हो सकता है कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। किसी को वैलेंटाइंस डे पे आपने दिया था, उसने थप्पड़ मारा था, व्हाटएवर। अगर वो सब एक एक करके प्ले होने लग जाए तो अब उसको क्या कहेंगे? थिंकिंग। तो थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन ओवर थिंकिंग अंडर कंट्रोल। इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, कॉन्शियसली अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सोचते रहो कुछ भी। इफ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट योर थिंकिंग इज, और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ आवर थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स? व्हाट इज दैट? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को। सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। देखो एक मिनट के लिए, आराम से, बी एब्सोल्युटली स्टिल। आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो। किया ऑब्जर्व? क्या हुआ? क्या ऑब्जर्व? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं। अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे, जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो क्या ओवर थिंकिंग चल रही थी? बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या? थॉट मतलब क्या? कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कच्चर कच्चर अपने अंदर, लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी फॉर श्योर। जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये, यस और नो? आंख खुली रखूं या बंद करूं? तो इस तरह से हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बट ये जो बोल रहे हैं वो क्या है? थॉट्स। दिस इज अवेयरनेस ऑफ थॉट्स।
ये आप कब कर सकते हो, कहां कर सकते हो? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आंख बंद करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में? क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जी। कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो कि मैं देखता हूं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं। दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाएगा। फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, खोए रहने की हैबिट, इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट।